Hi everyone, welcome to my channel. My name is हरचरण सिंह। आज हम सीखेंगे पिवट टेबल किस यूज आते हैं, कैसे हम पिवट टेबल को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, और क्या चेक्स और बैलेंसेस हमें करने चाहिए ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले पिवट टेबल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पिवट टेबल के बहुत सारे यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास ये डेटा है, ये बेस डेटा है जिसमें कि सेल्स का डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जॉब रोल वाइज सेल्स देखना चाहते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन से जॉब रोल वाले सेल ज़्यादा कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं, फीमेल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं पिवट टेबल के साथ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पिवट टेबल जब बनाना है उससे पहले क्या चेक्स करने चाहिए हमें। तो ये तीन चीजें हमें चेक करनी चाहिए कि ये फर्स्ट है कि ऑल कॉलम हैज हेडर्स। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा हेडर नहीं होना चाहिए जो ब्लैंक हो, क्योंकि पिवट टेबल फिर आपको एरर दे देगा अगर आपका कोई भी हेडर ब्लैंक हो। दूसरा है कि आपका टोटल या सब टोटल नहीं होना चाहिए बीच में। तो जैसे ये फ्लो में है डेटा, नीचे देखेंगे अगर हम, यहाँ टोटल या ब्लैंक कुछ है नहीं बीच में, तो ऐसा ही डेटा होना चाहिए, बीच में कहीं टोटल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। और थर्ड, एम्प्टी कॉलम्स और रो नहीं होने चाहिए बीच में। तो हमारे यहाँ ना एम्प्टी कॉलम है और ना हमारे यहाँ कोई एम्प्टी रो है, पूरे एंड तक डेटा है। तो ये तीन चेक्स हमने कर लिए। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल। तो इसने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखें यहाँ पे रेंज इसने सिलेक्ट करी है A1 से H7351। तो ये लॉक कर रहा है रेंज यहाँ पे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जब भी हम डेटा नीचे ऐड करें तो अपने आप पिवट टेबल अपडेट हो जाए, हमें बार बार उसकी रेंज चेंज ना करनी पड़े। तो इसके लिए एक बेस्ट चीज है कि आप इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कर लीजिए। तो जैसे ही आप टेबल फॉर्मेट में करेंगे तो आप नीचे ऐड करेंगे डेटा, तो पिवट टेबल अपने आप अपडेट हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट में यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, ये डेटा अपने आप सेलेक्ट कर लेगा रेंज। ओके करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में हो गया। यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग भी चूज कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो ये टेबल फॉर्मेट में हो गया। अब हम इससे एक तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, हम ये टेबल का रख लेते हैं सेल्स, यहाँ पे जाके सेल्स डेटा, एंटर। तो ये टेबल का नाम हो गया अब सेल्स डेटा। अब हम जाएंगे इंसर्ट पे, क्लिक करेंगे पिवट टेबल। तो यहाँ पे देखिए टेबल रेंज में इसने अपने आप ही टेबल का नाम उठा लिया, सेल्स डेटा। अगर हम नीचे कुछ इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एक ये तरीका है पिवट टेबल इंसर्ट करने का। एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये रेकमेंडेड पिवट टेबल्स। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये कुछ ऑप्शंस देगा कि आप कैसे कैसे पिवट टेबल यहाँ बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि रोल वाइज क्या सम है एम्प्लॉय कोड का सम तो नहीं करना हमें। तो ऐसे बहुत सारे टेबल्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम एक फ्रेश पिवट टेबल बनाएंगे, जिसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, क्लिक करेंगे ओके, न्यू वर्कशीट पे बनाएंगे ओके। तो यहाँ पे टेबल ये बन गया पिवट टेबल। तो यहाँ पे आपको अलग अलग व्यूज मिलते हैं, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये हेडर्स ऊपर चाहिए, हेडिंग्स या साइड पे चाहिए, लेफ्ट में कैसे चाहिए आपको। सो बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग आती है जो आप यूज भी कर सकते हैं। हमें डिपार्टमेंट वाइज सेल्स बनानी है, तो डिपार्टमेंट को हम डालेंगे रोज में और सेल्स को डालेंगे वैल्यूज में। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सेल्स बन गई हमारी। सो हमारा ये पिवट टेबल बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सम ऑफ सेल्स की जगह हम और चीजें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर डबल क्लिक करें या हम यहाँ पे जाएं और सिलेक्ट करें वैल्यू फील्ड सेटिंग, तो यहाँ पे हम इसका काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। हम एवरेज करते हैं ओके, तो ये एवरेज नंबर देगा हमें, एवरेज क्या है। इसका हम फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में दिखे हमें ये। तो इसमें जाएंगे नंबर फॉर्मेट, राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट में जाके नंबर, यूज थाउजेंड सेपरेटर, डेसिमल नहीं चाहिए हमें,
ओके, ये सब नंबर फॉर्मेट में कर देगा। तो यहाँ पे हमारा पिवट टेबल बन गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम चीज एनालाइज करने के लिए, जैसे हम ये तो डिपार्टमेंट वाइज सेल हो गई। अब हमें देखना है कि किस जॉब रोल वाले बंदे ये सेल कर रहे हैं। तो ये जॉब रोल को ऊपर हम फिल्टर में डाल सकते हैं और ऊपर हम यहाँ देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कितनी सेल कर रहे हैं, हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव कितनी सेल कर रहे हैं। ऐसे ही फर्दर हम ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कितनी सेल कर रहा है। ऑल कर देंगे तो ये सारा आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सेग्रीगेट भी देख सकते हैं कि ये कैसे सेल कर रहे हैं। सिमिलरली हमें जॉब रोल नहीं चाहिए तो यहाँ से ड्रैग करके हम इसको बाहर ड्रॉप कर देंगे तो ये हट जाएगा। और हमें जेंडर चाहिए ऊपर, तो हम जेंडर डाल के भी देख सकते हैं कि मेल या फीमेल दोनों में से कौन कितनी सेल कर रहा है। so that is also an option here। अब यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, हम जेंडर को अगर हटाना चाहते तो हम ये बाहर ड्रॉप कर देंगे, हट जाएगा। हम ये जॉब रोल को कॉलम में भी डाल सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि कौन से जॉब रोल वाले ये देखें कि सेल्स कर रहे हैं। तो ये ऐसे आपको दिखा देगा। कॉलम की जगह हम चाहते हैं इसको रोज में ही डाल दें यहाँ पे नीचे, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। और जेंडर को ऊपर डाल दें हम, तो ऐसे ये पूरा व्यू मिल जाएगा कि कौन से जेंडर वाले, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से जॉब रोल वाले कितना सेल कर रहे हैं। तो ये डिटेल्ड व्यू हो गया। इसमें हम जैसे ये ग्रैंड टोटल लाने हैं, ग्रैंड टोटल हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे या ग्रैंड टोटल ऑप्शन में हम हटा सकते हैं। दोनों अगर हमें हटाने हैं तो ऑफ फॉर बोथ रोज एंड कॉलम्स कर सकते हैं। अगर हमें ग्रैंड टोटल सिर्फ कॉलम के लिए चाहिए तो नीचे ये आ जाएगा। वैसे ही हम रिपोर्ट लेआउट को टैबुलर फॉर्मेट में करेंगे तो हमें सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सब टोटल दे देता है यहाँ पे। तो हम ये सब टोटल भी हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ये सब टोटल पे जाके डू नॉट शो सब टोटल, तो ये सब टोटल हटा देगा। एक क्रिस्प व्यू मिल जाएगा हमें कहाँ पे कितनी सेल हो रही है। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने पिवट टेबल में टू एनहांस दी डेटा किस फॉर्मेट में दिखे ताकि हम उसमें से एनालिसिस कर सकें। तो और क्या हम चीज कर सकते हैं, पहले ये पिवट टेबल को वापस उसी फॉर्मेट में लेके जाते हैं जहां हम जैसे हम पहले कर रहे थे। तो जेंडर को हम हटा देते हैं, जॉब रोल को हम हटा देते हैं यहाँ पे हम, और एवरेज को कर देते हैं सम। ठीक है, ये बेसिक पिवट टेबल है जो हमने सबसे पहले बनाया था। इसमें हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सम ऑफ सेल्स नहीं लिखना चाहते, हम सिर्फ इसको सेल्स लिखना चाहते हैं। तो ये भी हम एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आपका सेल्स नाम से कुछ और है तो आपको ये करने नहीं देगा, आप एक स्पेस ऐड कर देंगे तो ये कर सकते हैं आप। सिमिलरली ग्रैंड टोटल की जगह मैं यहाँ टोटल करना चाहता हूँ, एंटर, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पिवट टेबल के डेटा को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस पे हम कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे और सॉर्ट करेंगे फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखेंगे हम ये हमारी विड्थ चेंज होगी कॉलम की और ये सॉर्ट हो गया डेटा। हम ये चाहते हैं कि हमारी विड्थ ना चेंज हो तो उसके लिए भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस पे हम जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शंस में, पिवट टेबल ऑप्शंस में लेआउट एंड फॉर्मेट में यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। तो ये अनचेक करेंगे, ओके करेंगे। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे अब दोबारा तो ये कॉलम विड्थ चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे चाहिए कि ये सेल्स फिगर्स क्या परसेंटेज है अपने टोटल का, तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। हम इस सेल्स वैल्यू को दोबारा वैल्यू में डालेंगे तो ये डुप्लीकेट आ जाएगा। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे, जाएंगे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये परसेंटेज हो जाएगा ग्रैंड टोटल का। तो ये वैल्यू इसका क्या परसेंटेज है, दैट इज 66.13। सिमिलरली सेल्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो ये हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कैलकुलेशंस है जो आप कर सकते हैं। ये देखिए शो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल, रो टोटल, रनिंग टोटल, ये सब चीज आप कर सकते हैं पिवट टेबल में। तो यहाँ पे हम ये जो परसेंटेज हमने क्रिएट करी है इसको हम सम ऑफ सेल्स नहीं बोलना चाहेंगे, हम इसको बोलना चाहेंगे सेल्स परसेंटेज।
एंटर। सिमिलरली हम इस पिवट टेबल को कॉपी करके कहीं और डाल सकते हैं, जैसे यहाँ डाल सकते हैं, और हम यहाँ पे एक नया पिवट टेबल भी बना सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सेल्स नहीं चाहिए, हमें जॉब रोल वाइज सेल्स चाहिए, तो हम जॉब रोल को यहाँ डालेंगे और हम सेल्स परसेंटेज को हटा देंगे, सॉरी सेल्स परसेंटेज को हटा देंगे। तो ये हमारी एक टेबल बन गया, एक पिवट बन गया जॉब रोल वाइज सेल्स। इसको हमें सॉर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें भी सबसे हाईएस्ट वाला पहले आ जाएगा। तो अब हम इसमें स्लाइसर बटन भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारा पिवट टेबल हमने क्रिएट किया है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्लाइसर बटन ऐड करने से पहले हम फिल्टर में, यहाँ पे फिल्टर में एक डिपार्टमेंट वाला भी ड्रॉप डाउन डालेंगे। तो डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके हम फिल्टर्स में डालेंगे, ताकि यहाँ पे हम सेलेक्ट कर पाए कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी सेल करी है। तो ऑल करेंगे ओके। अब यहाँ पे हम स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइसर। हमें किस चीज़ पे स्लाइसर लगाना है, हमें लगाना है डिपार्टमेंट में, ओके। तो ये हमारा स्लाइसर बन गया। अब ये स्लाइसर से हम ये पिवट टेबल को चेंज कर सकते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे, रिसर्च, सेल्स, तो ये सब वैल्यू आ जाएगी। हमें हटाने हैं सारे फिल्टर, हम इस पे क्लिक करेंगे, सो ये सबका दिख जाएगा। तो हम चाहते हैं ये हमारा जो स्लाइसर हमने ऐड किया है वो इस वाले पिवट टेबल पे भी काम करे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, एक ही स्लाइसर दो से लिंक टेबल, इस पे सॉरी पिवट टेबल क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइजर पे जाएंगे और यहाँ जाएंगे फिल्टर कनेक्शंस पे। फिल्टर कनेक्शन में जाएंगे तो ये यहाँ पे डिपार्टमेंट का स्लाइसर का फिल्टर दिखेगा हमें, इस पे चेक करेंगे ओके। तो ये दोनों पिवट टेबल अब स्लाइसर से लिंक है, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो दोनों में चेंज होगा। ऐसे हम क्लियर कर देंगे। तो ऐसे हम एक स्लाइसर को दो पिवट टेबल या ज्यादा पिवट टेबल से भी लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्लाइसर में मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम क्लिक करेंगे और एक को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे अनसिलेक्ट या सिलेक्ट हो सकता है। सिमिलरली आप कंट्रोल दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको तीनों सिलेक्ट करना है, दो सिलेक्ट करना है, वो भी आप मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल दबा के। तो इसके अलावा हम जैसे हमने टेबल इसको कन्वर्ट किया था, अब हम नीचे कुछ ऐड करेंगे तो वो हमारा पिवट टेबल अपने आप अपडेट हो जाना चाहिए। सिमिलरली अब जैसे हम ये रोज हैं, दो तीन हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे नया हम डिपार्टमेंट डालेंगे, फाइनेंस, और ये FP&A ये सिलेक्ट करेंगे। हमने ये ऐड कर दिया डेटा। अब हम जाएंगे अपनी पिवट टेबल वाली शीट पे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जॉब रोल में और डिपार्टमेंट में दो नए आने चाहिए। रिफ्रेश, ये देखिए FP&A, फाइनेंस, यहाँ पे नया आ गया। तो इससे हमारा पिवट टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जब भी हम डेटा ऐड करेंगे हमें बार बार रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपको अच्छा लगा है कुछ भी, तो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।